हमारा? अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊंगा मैं? बताओ मुझे। निकलो यहाँ से, तुम निकलो। ये सब आपकी वजह से हुआ है नुमैर भाई। बकवास बंद करो तुम, इस काबिल ही नहीं हो के यहाँ रहो तुम। सर ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? आज़ाद, मैं अमीन हूँ। मेरी बीवी एक घटिया औरत है। मैं कैसे संभालूं उनको, कैसे इस बर्बादी से रोकूं? और जो उसने तुम्हें बर्बाद किया उसका क्या? इससे मुझे अपनी छोटी बहन बनाया हुआ है। बहन बनाकर तुम्हें बेच आएगी पागल। तुम नहीं जानती कितनी खतरनाक लड़की है वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। हाँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि वो सो रही है कमरे में। मैं नहीं जानती थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने इसलिए तुम्हें रखा कि तुम उस पर नजर रखो। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे जब तुम पहली दफा यहाँ आई थी? लेकिन तुमने उसको अपनी बहन बना लिया और रातों को बाहर निकलने में तुम उसकी मदद करने लगी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? मुझे पता है। आप उसको यहाँ से निकाल दें। ये इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पर रहे। नहीं निकाल सकती। बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उसके। अगर उसे निकाल दिया हॉस्टल बंद हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं? आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। वो कहाँ जाएगी? उसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। वही जाएगी जहां पर मुझे भेज रही थी। जब मर्दों के हाथों खिलौना बनेगी ना, तब इसे अंदाजा होगा। रोज मरेगी और रोज जिएगी। आप बस इसे निकाल दे यहाँ से। नहीं निकाल सकते। कभी कभी मसलहत से काम लेना होता है। तो फिर आप इस पर सख्ती करें। इसका आना जाना बंद कर दें। इसे मारे पीटे अपने पास रखें ताकि आइंदा कभी किसी लड़की के साथ गलत करने का सोचे भी नहीं। अल्लाह ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये इसे बर्बाद कर दे अल्लाह। सॉरी मैं जज्बाती हो गई थी। आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। बस मेरा कमरा बदल दे। ये देखिए क्या हशर हो गया है अजहर का। मैं तो आप लोगों को इस वजह से लेकर आई हूँ कि आप लोग फैसला करें। बड़ा नुमैर करते हैं। अब देखिए इसको ऑफिस में बुलाया कि काम दूंगा, और ये क्या किया? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी भाई हमसे? हमने तो कुछ नहीं मांगा था ना। हम तो अपना कज़न ही समझ रहे थे, सगे भाइयों जैसा। मगर इन्होंने तो ऐसी दुश्मनी निकाली जैसे चचा अब्बा ने फूफी खालदा के साथ निभा ली थी। आप मुझे चचा अब्बा से मिला रही? मैंने किसकी जायदाद खाई है? किसके हक पे डाका डाला है मैंने? आप खानदान वालों को लेकर आ गई। मैं नहीं लेकर आ सकता था जब ये मेरे पैसे खा रहा था। इसने कोई पैसे नहीं खाए। ये चोर नहीं है। चोर नहीं है? नहीं है ये चोर। ये देखें, ये देखें, ये जाली दस्तखत। मैं तो पुलिस में लेकर जा रहा था इसे। अरे बेटा कल से काम लो, खानदान की बात है। अच्छे घरानों में ऐसा थोड़ी होता है। बहुत कर लिया मैंने खानदान। ये इज्जत है मेरी खानदान में। आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है, बजाय इसके कि आप सब फिक्रमंद हो, ये अपने शराबी भाई को लेकर लड़ने आ गई है मुझसे। मैं तो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तो हम कौन सी तुम्हारी सूरत देखना चाहते हैं? अरे बेटा, हमारे खानदान में कभी ऐसी बातें नहीं हुई। अब होंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत कुर्बानी दे दी। जितना मैंने इस खानदान के लिए किया ना, आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। तो क्या एहसान समझकर किया है? मैं चाहे जो भी समझूं, आपको तो एहसान समझना चाहिए था ना। कौन देता है आजकल के जमाने में ऐसी नौकरियां? इसे खिलाया, इसे पिलाया, एक पैसे का हिसाब नहीं लिया, और ये मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। नुमैर तुम हद से बढ़ रहे हो। झूठे इल्जाम मत लगाओ। इसने मेरी बीवी के जेवर चुराए हैं। इसकी बहन ने चुराए होंगे। उसका भी पता नहीं क्या किस्सा है। ऐसा कहाँ देखा है कि लड़की को घर से ही निकाल दिया? हमने नहीं निकाला, आपके भाई ने निकाला है। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारा कसूर है। इसका घर बर्बाद तुमने किया है। हाँ, मैं ही बैठकर इसके मुंह में शराब उंडेलता था ना। जो किया इसने खुद किया है, मुझे इल्जाम मत दें आप। ननियाल का कुछ तो असर आ रहा था ना। मेरे ननियाल पे इल्जाम लगा रहे हो? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। आप क्या मेरा मुंह तोड़ेंगी? क्या बात कर रही हैं आप? क्या आराम से बात करो। सर, मेरे क्या बात कर रही हैं? आप लोगों ने शराब का बात कर रहे हो? इसका ये मतलब क्या उसका नाकाम है?
अच्छा हुआ क्या है इतना गुस्से में क्यों? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है। मैं उसके साथ भलाई कर रही थी, वो उल्टा मैडम को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैडम को बोल रही थी जरीना को मारो पीटो, फेंका उसे जहां तुम फेंकने जा रहे थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, आजकल का जमाना है ही नहीं किसी पे रहम वहम खाने का। रहम चाहे भाड़ में, मैं अब उसका वो हशर करूंगी कि याद रखेगी। उसकी बहन और शौहर को बताऊंगी कि वो क्या कर रही है। ऐसा उल्टा हाथ लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। फिर उसे पता चलेगा कि जरीना है क्या। अच्छा बस बस, बच्ची है ना। बच्ची की तो ऐसी की तैसी, उसकी बातों में आके 4 गज का दुपट्टा पहन के पहुंच गई थी तौबा करने। तू गई थी तौबा करने के लिए? बकवास बंद कर। नहीं ऐसी एक बात है, ईमानदारी से बताओ, तू अगर सच्चे दिल से तौबा कर रही थी तो मेरा क्या बनता? मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं वो सब कुछ ना सुनती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी कब्र किसने खोदी। मौत आए उसे, कीड़े पड़े उसे। अब देखती हूँ कि वो बच के कैसे निकलती है। ऐसी जगह पैसे खड़े करूंगी उसके कि सारी जिंदगी सूरज तक को तरसेगी। उल्टा मैडम उसको समझा रही थी कि ना निकाल, कहाँ जाएगी। रोजाना उसका बिस्तर लगाती थी, उसके बालों में कंघा करती थी, थपक थपक के उसको सुलाती थी मैं, लेकिन उल्टा उसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। चल गोली लगा उसकी। मेरी बात सुन। तुझे मेरी बात सुननी है या नहीं, या मैं कहीं और बात करूं? अच्छा बाबा कर लूंगा ना, सारे इंतजाम कर लूंगा सारा अरेंजमेंट। वैसे मुझे तेरी एक बात की समझ में नहीं आती, तू जिस वक्त गुस्से में होती है ना, तू सोचती ही कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं सोचना, उसने जरीना से पंगा लिया है, अब उसकी खैर नहीं। चल निकाल सिगरेट। मैं तो अब उन लोगों से मिलूंगी ही नहीं। मेरे भाई को चोर कह दिया, कह रहे लुच्चा लफंगा है। मेरे ननियाल वालों को गाली दे रहे हैं, जैसे मैं तो उनके खानदान वालों को जानती ही नहीं हूं। अब जो खानदान में उनसे मिलेगा मैं उससे नहीं मिलूंगी। उन लोगों से ताल्लुकात खत्म। देखो नुसरत, मत रो प्लीज, मत रो, चुप कर जाओ। चोरी कर रहे हो आज़र? तुम्हारे हाथ में पैसे हैं। नहीं है मेरे हाथ में। इधर हटो, इधर हटो। मेरे पैसे कहाँ हैं? बोलो मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तलाशी दो। हाथ नहीं लगाए मुझे। आप क्या कर रहे हैं रजी? मैं तुम्हारे भाई से अपने पैसे बरामद कर रहा हूँ। तलाशी देते हो क्या? चौकीदार को बुलाऊं? मैं कर सकता हूँ ऐसा। ये क्या है? क्या है ये? निकलो, निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़े भैया। निकलो, मैं कहता निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़े। प्लीज रजी आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने घर में किसी चोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चोर नहीं है, ये मेरा भाई है। तो फिर बुलाओ अपने माँ बाप को, उन्होंने कहो कि इसे यहाँ से आके ले जाएं। मैं नहीं कर सकती, अब्बा इसको देख के मर जाएंगे। तो फिर समझाओ अपने इस लाडले भाई को, अगर यहाँ रहना है तो सुधर जाए, वरना। हाँ मैं इसको ठीक कर दूंगी, मगर प्लीज ऐसा मत करें आप। इससे गलती हो गई, ये चोर नहीं है। आज़र अपने रजी भाई से माफी मांगो। आज़र, आज़र, आज़र। मत जाओ ना मेरी बहन, क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है मेरा दिल तुम्हारे बगैर कैसे लगेगा। मुझे लगता है तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना? सही है ना? मुझे देर हो रही है।
किस बात की देर हो रही है? 2 सेकंड मेरी बात भी नहीं सुन सकती? कम से कम मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। बोले। कुछ पूछोगी तो बोलूंगी ना। क्या गलतफहमी हुई है तुम्हें? कोई गलतफहमी नहीं हो रही मुझे। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस रात को आप मैडम से पूछे बगैर मुझे अपने साथ लेके जा रही थी। तुमसे मैडम ने कहा? उफ मेरे अल्लाह, वो इस हद तक गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता कि हम दोनों बहनें बन के रहें। उनको तो मौत आती है, जाहिर है हम उनके खिलाफ जो खड़े हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हाँ वो बहुत अच्छी है, बुरी तो मैं हूँ, कीड़े तो मेरे अंदर है। तभी मैं कहूँ मुझे फैक्ट्री में काम करने की इजाजत कैसे दे दी? अब पता चला। आपने उनसे इजाजत ली ही कब? आप तो किसी फैक्ट्री में काम ही नहीं करती। काम नहीं करती? ये क्या है? ये फैक्ट्री का कार्ड है और ये जाली नहीं है। तुम क्या समझ रही थी मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ? बाजार। मुझे नहीं पता। बाजार? अल्लाह मेरी तौबा, तुम मुझे ऐसा समझती थी? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुमने मुझे क्या समझा? तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो। मैंने तो तुम्हारे लिए रातों को उठ उठ के दुआएं की हैं। तुम समझ रही थी मैं तुम्हारे पैसे खड़े कर रही हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो रामीन? अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे तुम्हारी सबको असलियत बता सकती हूँ। तुम्हारी बहन, तुम्हारे शौहर को यहाँ का पता बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रामीन, कभी नहीं। अच्छा प्लीज मेरी बात तो सुने आप। कुछ नहीं सुनना मुझे, चली जाओ यहाँ से। जरीना जी प्लीज दरवाजा खोलें। मत कहो मुझे बाजी, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये जरीना को क्या हुआ है? पता नहीं आजकल चुप चुप सी हो गई है। जरीना बाजी मुझे माफ कर दे। नहीं, तो मैडम की बात सुनो जाके। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सिर्फ आपकी बात सुनूंगी। ताकि 2 दिन बाद फिर मुझ पे कोई इल्जाम लगा दो। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया। ऐसा मत कहें प्लीज, मुझे ये सब सियासत नहीं आती। आपने जो कहा मैंने आपकी बात मान ली, मैडम ने जो कहा उनकी बात सुन ली। मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्यों नहीं पता तुम्हें? तुम्हें दिखता नहीं है जुबान की कितनी तेज है, मोटी काली चुड़ैल। तुम्हें उसकी बात का एतबार है, मेरी नहीं। इसलिए ना कि वो हॉस्टल की मालिक है। उनसे पूछो अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो हॉस्टल में रखा हुआ क्यों मुझे? वो बस ये कह रही थी कि आपकी बहुत जान पहचान है, आपको निकाल दिया तो हॉस्टल बंद हो जाएगा। गाली देती है वो मुझे। नहीं गाली नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि निकाल देंगी तो आप हॉस्टल बंद करवा देंगी। रामीम तुम बहुत भोली हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। आप अब मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन अब पहले वाली बात तो नहीं रहेगी ना। क्यों? जब एक बार दिल में दरार आ जाए फिर नहीं भरती। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कोई दरार नहीं है। अच्छा, तो फिर चलोगी मेरे साथ फैक्ट्री आधी रात को? हाँ चलूंगी। सच्ची? हाँ।
जब आपको बड़ी बहन कह दिया तो आप पे भरोसा भी कर लिया। ठीक है, तो अगर पकड़े गए ना तो मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगाओगी ना? ये तो नहीं कहोगी सारी गलती इनकी है, इनको पकड़ के मारो? नहीं, ऐसा भूले से भी नहीं कह सकती मैं। अच्छा, कमाल है। तो फिर चलेंगे आज रात को, किसी को नहीं बताना। लेकिन हम तो फैक्ट्री जा रहे हैं, अगर किसी को पता भी चल जाए तो? ये तुम्हारा इम्तिहान है, मैं भी तो देखूं मुझ पे कितना एतबार करती हो। रात 12 बजे मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है, मैं सारे काम करके आ जाऊंगी। मुझे तो किसी बात की खबर ही नहीं है। वो अपनी बहन के शौहर से बचकर निकल आई, उसकी चालाकियों को नहीं समझ सकी। लेकिन इसकी तो कोई चालाकी नहीं है, इसने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया हुआ है। बहन बनाकर तुम्हें बेच आएगी पागल। तुम नहीं जानती कितनी खतरनाक लड़की है वो। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुमने मुझे क्या समझा? तो कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो। मैंने तो तुम्हारे लिए रातों को उठ उठ के दुआएं की हैं। तो फिर चलेंगे आज रात को, किसी को नहीं बताना। लेकिन हम तो फैक्ट्री जा रहे हैं, अगर किसी को पता भी चल जाए तो? ये तुम्हारा इम्तिहान है, मैं भी तो देखूं मुझ पे कितना एतबार करती हो। रात 12 बजे मेरे कमरे में आ जाना। करीना, हाँ रामी, इधर आओ। तुमने मेरे दिए गए कपड़े पहने? जी, आप नाराज थी ना इसलिए। तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें दिल जीतना आता है। आज़र से पूछे, वो तो कहेंगे मैं जीते हुए दिलों को भी हार जाती हूँ। छोड़ो इस आजिर वाजिर का जिक्र, ये इस काबिल नहीं है जिसके लिए तुम उदास हो। चले? हाँ चले। सुल्तान, पैसे। अब देख क्या रहे हो, जल्दी से गेट खोलो। एक मिनट, ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? फैक्ट्री, तुझे ईंधन बनाने। अबे चल बैठ, कहाँ जा रही है? गाड़ी दे चला। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह।
ओह, आज तो जिंदगी में इतना मजा आया कि क्या बताऊं। इतना भागी हूं कि क्या बताऊं मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर चलेंगे। तू तो ऐसे कह रही है जैसे पहली दफा भागी है। पूछ उससे जिसका ये पहला पहला मौका है। हाँ बोल, क्या खाएगी? गाना ऑन कर। एक मिनट, ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? फैक्ट्री, तुझे ईंधन बनाने। अबे चल बैठ, कहाँ जा रही है? गाड़ी दे चला। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तू मुझे मैडम से पिटवाएगी, मैं तुझे बताती हूँ कि पीटना क्या होता है। ले चल इसको वहां जिसके डर से ये मरी जा रही थी। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझे पीटना मत। तुझे पिटने से इतना डर लगता है? ए, बन रही है, चालाकी कर रही है। अबे इसको चालाकी वालाकी नहीं आती, बेवकूफ है। चल ठीक है, नहीं पीटती। रोल खाएगी? दुकानदार को फोन कर, रोल तैयार रखे। अच्छा, और कर। हाँ, और गुड्डे। हाँ वो 8 चिकन रोल और 4 कोल्ड ड्रिंक्स तैयार रख। 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ तेरे पास। हाँ। आज़ाद, मैं अमीन हूँ। मैं घटिया औरत नहीं हूँ। तुम और घटिया औरत। ऐसे दोस्त रात के इस वक्त बाहर, और ये कपड़े। ओए, चल उधर उतर, पकड़ उसको पीछे से। कहाँ भाग रही है? जहाँ भी जाएगी मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। आजा! कौन हो तुम? कहाँ थे तुम? सही मैं वो आइंदा अगर प्रॉपर्टी के अंदर बाहर का कोई बंदा नजर आया ना तो खैर नहीं तुम लोगों की। सही गलती हो गई सही। साईं का बच्चा, खबरदार जो ड्यूटी के पीछे तुमने आंख झपकी, जानवर मत गए। सही वो गाड़ी के पास। गाड़ी के पास? चलो।
कहाँ है तुम्हारा घर? नहीं है, अभी तुमने कहा घर से आई हूँ? हॉस्टल से आई हूँ, वापस घर नहीं जा सकती। क्या मुसीबत है यार। कहाँ छोड़ूं? हवालात में? नहीं, किसी भी हॉस्टल में छोड़ दें। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? एक तो धंधा करती और जॉब नहीं करती, हॉस्टल में सफाई करती थी, उसके बदले में उन्होंने मुझे रहने की जगह दी थी। इन कपड़ों में सफाई करती हो तुम? देखो मुझे किसी हॉस्टल का नहीं पता, अपने किसी रिश्तेदार का पता तो मैं वहाँ छोड़ाता हूँ। आप मुझे यहीं रहने दें फिर। यहाँ? मैं सुबह पिंडी चली जाऊंगी, वहाँ मेरे ताया ताई रहते हैं। तो चलो मेरे घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी आपके। तुम सारी रात इस जगह रहने को तैयार हो, मेरे साथ मेरे घर चलने को तैयार नहीं हो। ये खुली जगह है, यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मुझे बचा लेगा। तुम पागल हो? चलो फौरन। मैंने आपको कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। चलो बस मत करो, चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। एक थप्पड़ लगाओ ना सीधी हो जाओगी। जान से भी मार देंगे तब भी नहीं जाऊंगी, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा तो मुझे चाहती तो नहीं, ये तो याद है। तो बस ठीक है, मैं उसी प्यार की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा रामीन कि तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए सारा डर खौफ निकल जाए। मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा आदमी नहीं है। नुमैर भाई, उन्होंने कई बार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, आपको जॉब भी मेरी वजह से दी ताकि मैं यहीं रहूं इस घर में। मेरे पास आओ ना। रामीन, अजहर आपने देखा, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, रेप किया है मुझे। इसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे ये शिकायत है कि अगर इसे कोई जहनी बीमारी थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? रामीन को कोई जहनी बीमारी नहीं है, रामीन जहनी मर्ज की शिकार है। आज़िर का ख्याल रखा करो, ही इज अ नाइस मैन। आज़िर का ख्याल रखूं और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी। ज्यादती नहीं की, प्यार किया था मैंने, आज भी करता हूँ और हमेशा करता हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ? उस इंसान को अपनी सीढ़ी बना रहे हो जिसने तुम्हारी बीवी के साथ ज्यादती की। अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जो शख्स अपनी बीवी को ना पहचान सके ना, वो शौहर बनने के काबिल ही नहीं है। निकाल इसे मेरे घर से बाहर आ सकते। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा क्या फर्ज है तुम्हें पता है? मुझे इज्जत देना, तहफ्फुज़ देना, मुझे खाना खिलाना, तहफ्फुज़ देना, खाना खिलाना। अपना कोई फर्ज निभाया है? इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, ज्यादती की है, ज्यादती की है, रेप किया है मुझे, 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 रेप किया है मुझे। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूं।
इसे नीचे वाले लाउंज में सुलाओ। जी सर। और देखना कोई चीज चोरी ना कर ले। जी सर। तुम इधर सो जाओ और देखो किसी चीज को चोरी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे लिए तकिया और चादर लेके आता हूं। शुक्र है खुदा का ही बीवी बच्चों वाला है। आपकी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? क्यों? वो है ना। नाश्ता कर लो तो मैं स्टेशन छोड़ के आता हूँ। कहाँ है वो? तो तुम्हें क्या करना है? उनकी चीजें क्यों पड़ी हैं? इसका मतलब है कि वो है। चलो। मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है। नाश्ता करो और जाओ यहां से। तो मसला यह है कि तुम जैसियों को मैं ड्राइवर के साथ भी नहीं छोड़ सकता। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ। पता है मुझे, चोर ऐसे कपड़े नहीं पहनते। चलो बैठो, नाश्ता करो। ठंडा बनाओ उसके लिए। मुझे नाश्ता नहीं करना। क्या कहा? मुझे नाश्ता नहीं करना। मर्जी है। कितना खाते हैं ये? जब भी तो इतने मोटे हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। जमाल, खा लिया या और खाना है? खा लिया। पिंडी के लिए ट्रेन शाम में जाएगी, तुम तब तक वेटिंग रूम में वेट कर लेना। आपके पास कोई चादर है? मैं इन कपड़ों में नहीं जा सकती। साइमा, साइमा, पापा,
कहाँ से आ गए? अरीशा ने दादी से चीज तोड़ती हुई दादी वहाँ सोई और अरीशा ने दादी को धक्का दिया। अरीशा, तुमने धक्का दिया दादी को? फिर इसने ड्राइवर को बोला कि हम लोग को घर छोड़ा है और दादी को पता भी नहीं है हम लोग यहाँ आए। अरीशा, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। तुम्हें दादी से माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी। देखता हूँ कैसे नहीं मांगोगी माफी। दादी को पता नहीं हो तुम लोग वापस आ गए, वो परेशान हो रही होंगी। नहीं, वो सो रही थी। अरीशा ने बोला उनको नहीं उठाओ। बहुत बदतमीज हो गई हो अरीशा तुम। हेलो अम्मा, हम शिराज पे गए हैं। आप कौन है? मेड होंगी। मैं मेड नहीं हूँ, मेहमान हूँ। नहीं, ये मजाक कर रही है। हमारी मेड है, मेहमान नहीं। आपको हलवा बनाने आता है? कौन सा? वो जो रुई जैसा होता है, येलो येलो थोड़ा थोड़ा। बुद्धू वो वाइट होता है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, तुम हो बुद्धू। तुम बुद्धू हो, कल बाबा ने भी तुम्हें कहा था। अच्छा, एक मिनट, आप लोगों ने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। मैं अरीशा, ये सिला और ये इशाद। मुझे अपना नाम बताना था, तुमने क्यों बताया? अब बस बता दिया ना, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? मैं क्लास में पढ़ती हूँ। आप तो वो स्टोरी आती है। चलो देर हो रही है। किसको देर हो रही है? इसको। अब कहाँ जा रही है? रावलपिंडी। हमेशा के लिए? हाँ, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे हो। किसी से टच मत करो। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। मम्मी, आप कहती थी चुप रहो वरना कहीं की नहीं रहोगी, और मेरे अल्लाह ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। इशाद! ये क्या कर रही हो? अपनी राह हमवार कर रही हो? अगर आपकी यही सोच है तो मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती।